हाउस एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इतना सारा सामान रख के मैं बैठी हूँ यहाँ पे। खैर सॉरी, बैठी नहीं हूँ, खड़ी हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं लिवरपूल को छोड़ रही हूँ। हाँ हाय, 1.5 साल यहाँ पे गुजारा मैंने, इतनी अच्छी जॉब की जो मैं स्टिल कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आखिरकार मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ रही है और ये शहर भी छोड़ना पड़ रहा है। वो क्यों, वो आपको फर्दर वो व्लॉग्स में पता लगता रहेगा। फिलहाल मेरी हालत को इग्नोर करें क्योंकि मैं अभी जॉब से आई हूँ। पर यकीन करें, मैंने मुंह भी नहीं धोया और मैं सीधा आ गई। मैंने सोचा कि पैकिंग वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इतना सारे मेरे कपड़े पड़े हैं और ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, मेरे कुछ लैपटॉप और ये चीज़ें भी उठानी है। और ये लाहौर बाज़ारे, ये देखिए मैंने इतना सारा यूज़ कर लिया। और सिर्फ ये नहीं बेटा, ये देखिए आप लोग, यहाँ पे कहीं रखा था ऑयल, ये देखिए। तो कहते रहे इतने सारे मैंने पाकिस्तान से और भी मंगवा लिए क्योंकि बहुत अच्छा ऑयल है। इन लोगों के पेज पे जाएं और इनसे रब्ता करें। मुझे जिस तरह जाना पड़ रहा है ना, वो भी आप लोगों को व्लॉग में नजर आ जाएगा। ओह माय गॉड, मेरे बहुत पैसे ज़ाया होने वाले हैं भाई, बहुत ज़्यादा पैसे। क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर मूव होना, ऑब्वियसली पैसे लगेंगे। और अपनी गाड़ी ना हो तो ये नुकसान तो होता ही है। इसी वजह से मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का सोच लिया। और इंशाल्लाह कल मेरा टेस्ट भी है, वो आप लोगों को पता लग जाएगा। और कल आप लोगों को पता लगेगा कि मैंने क्या किया है। इंशाल्लाह पास होगा, 100% पास ही होगा। इतनी तैयारी की हुई है मैंने। शीन पे पैसा बर्बाद किया हुआ है तो जाहिर है, जिन पे ज़्यादा पैसा लगा था वो वाली नहीं फेंकी थी मैंने। खैर, अभी काफ़ी सारे हैं यार जो मैंने ऊपर गंद फैलाने के लिए मिनी व्लॉग के चक्कर में जो है ना, इस तरह फैला दिए हैं। मेरे पास जादू है तो जादू इस्तेमाल कर लेती हूँ, इतनी मेहनत क्यों करनी है ना। 1 2 3। जादू करना भूल गई, लेकिन मेरा बैग पैक हो चुका है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। कि मैंने इतने अच्छे तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें पैक कर ली हैं, बल्कि ऑलमोस्ट जो मुझे चाहिए वहाँ पे वो मैंने सारी रख ली हैं। The next day. I didn't go to sleep till 5 in the morning. So all night, like, oh, I'm so tired. I haven't got a glamorous name like that. My name's Darren. मैंने अपना सारा सामान रख लिया रूम में। अब मैं आप लोगों को सारी कहानी बाद में बताऊंगी जब मैं प्रॉपर्ली यहाँ पे मूव हो जाऊंगी। इतनी प्यारी लग रही थी और ये सामान और इस सब चक्कर में मेरी हालत खराब हो चुकी है। मैं पहुंच चुकी हूँ बैंगर। अब मैं जा रही हूँ भाभी के घर और ये मेरी फेवरेट जगह होती थी। ये देखिए क्या खूबसूरत जगह, ओए ओए ओए। क्यूट लग रही हूँ यार। पता है आप लोगों को सबसे ज़्यादा मसला मेरी बहनों को होता है। शादियाँ तो मैं बहुत मसला होता है, मैं बालों की स्टाइल नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। यार मैं कल को जब फेमस हो जाऊंगी उस टाइम पे मेरे बाल खराब हो जाएंगे। अगर मैं आज से ही स्टाइलिंग करने लगी तो मेरे बाल खराब हो जाएंगे। कल को मैं इतनी जब फेमस हो जाऊंगी और अच्छे बाल ना हो तो फायदा क्या होगा। जरा मुझे मिलियंस क्रॉस करने दो ना, फिर देखना मेरे स्टाइल, समझ रही हो तुम। तो ये सादिया के लिए था क्योंकि वो मुझे हमेशा कहती है कि तुम्हारे बाल मुझे जहर लगते हैं, तुम जिस तरह स्टाइल करती हो। बिल्कुल स्टाइलिंग तुम्हें नहीं आती, तुम ये नहीं, तुम वो नहीं। सादिया को बहुत मसला है मुझसे भाई, लेकिन मैं उसको कुछ नहीं कहती। समझ रहे हो आप लोग, क्या करें, बहन है मेरी, कोई बात नहीं। सादिया मैं क्यूट तो हूँ ना यार। मेरे लिए दर तो पहले से ही खुले हुए हैं। मुझे नहीं समझ आती कि मैं जब भी आती हूँ किचन में क्यों खड़ी होती है, क्यों लाइक खड़ी होती है, बैठी भी नहीं होती। डांस कर रही होती है, डांस। जी नहीं, अच्छा कुछ ना कुछ कट कर रही होंगी। लाइक कुछ पिछली बार आप लोगों ने देखा था वाटरमेलन कट करते करते, शुक्र है मुझे नहीं कट कर दिया। तो ना वो वाला रूम दिखाती हूँ जिसमें मैं रही थी 1 साल। चेक करे रूम, माशाल्लाह। भाभी दिस इज वेरी रॉन्ग यार, मेरे होते हुए आप लोगों को क्या मसला था जो अब इतना इसको हसीन बना दिया। इसको कारपेट चेक कर रहे हैं माशाल्लाह। भाभी लोगों के साथ जिंदगी के तल्ख हालात पे बात की है मैंने। फिर सिर्फ मैं यहाँ पे आती हूँ तल्ख हालातों पे बात करने के लिए भाभी, उसके अलावा आप आज फिर चुप जब मैं आती हूँ चुप हो जाती है। जी मैं फोन बंद करूंगी ना, फिर मुझे तल्ख हालात सुनाती हैं। जी मैं फोन ऑन करती हूँ फिर वो चुप हो जाती हैं। बट व्हाट इज रॉन्ग विद हर। समझ रहे हो? भाभी ने अभी ऑर्डर करवाया है बाहर से खाना। भाभी ने कहा कि मैं क्यों बनाऊं, मैं पागल हूँ जो किचन में जाके बनाऊं। मुझे कहती है एक तो फोन तोड़ा, 10 पाउंड उसके भी तुम पे करो, बाहर से जो खाना मंगवा रही हूँ उसका भी पे करो। आई हो तो अब तुम्हें घर में रहने दे रहे हैं तो कुछ तो तुम करो ना। फिर मैं भी खामोश हो गई। मैंने कहा यार क्या करें, जिंदगी अस्तगफुरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। ऐसा ही होता है। आप मेरी बातों पे यकीन करें, समझे बात को, लोग पीछे से यही बोलते रहेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। समझ रहे हो आप लोग। आ गया आ गया, गुड्डू इज बैक। अब गुड्डू आ गया ना, अब देखना क्या शुगर लगाएगा ये। मेरा और गुड्डू का मुकाबला चलने वाला है क्योंकि गुड्डू आ चुका है। गुड्डू को मैंने पिछली बार भी हराया था एक दफा, याद है जब मैं मास्क पहनती थी तब मैंने ब्लॉग में। ये ले लेगा, हाँ मेरे कपड़े से मैच। This isn't work. सो व्हिच वन इज वर्किंग, What difference? व्हाट्स द पॉइंट देन, आई नीड टू बीट यू। What's Kim doing with it? वो वाली जिसमें हम लोग लड़ रहे थे आपस में। Oh, यार ओए गाइस, मुकाबला जो है ना
उसने बैटरी लो है। You play. ओके, आई विल प्ले। Jump, 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 jump. Go and jump. Yeah. Boost, boost. अभी फर्स्ट पे कौन है? Me. ओके, सो इन द फर्स्ट। वाओ, ही इज द विनर। खाना आ चुका है। मैंने खुद ही डाला। ये मैंने अपने लिए मंगवाया था। आज मेरे लिए आयजा ने बेड ऑलरेडी तैयार कर लिया है, क्योंकि आयजा जो लूडो हारी है ना, उसका दुख उसको खत्म नहीं हुआ। वो कह रही है आज फिर मैच लगाएंगे ना। You got the room. आई लव्ड इट आइजी, यू आर द बेस्ट आइजी। पिछली बार जब आई थी तो तब इसने टेढ़ा मेढ़ा करके रखा था, इस बार इसने सेट करके रखा है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? अभी सब लोग सो रहे हैं, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता बात कर रही हूँ। मेरा टेस्ट है 11 बजे, मैं जल्दी उठ गई हूँ। आज मैंने सोचा थोड़ी सी मोटी शर्ट पहनूं, क्योंकि बाहर मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा है। भाभी कैसी हैं आप? प्लीज विश मी लक, आई एम ऑल सेट टू गो। निकल चुकी हूँ घर से, और मैं अभी आप लोगों से बिल्कुल बात नहीं कर पाऊंगी। अब मैं आपसे बात करूंगी टेस्ट के रिजल्ट के बाद ही। 2000 years ये later. है जी मेरा रिजल्ट, और मैंने अपना थ्योरी टेस्ट पास कर लिया। ओह माय गॉड, आई एम सो 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 हैप्पी राइट नाउ। इतना प्राउड फील हो रहा है और इतना अच्छा फील हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशंस। और माशाल्लाह की कमेंट्स करो अभी सारे, अभी पहले कमेंट्स करो फिर वीडियो को कंटिन्यू करो। अभी ट्रेन स्टेशन पे खड़ी हूँ, क्योंकि यहाँ से मैंने सीधा घर जाना है। कल मेरी जॉब है, 2-3 दिन में तैयारी करना, फर्स्ट अटेम्प्ट में इस तरह पास कर जाना। आई एम सो हैप्पी, माशाल्लाह माशाल्लाह। थू 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 थू, नज़र ना लगा देना प्लीज़। यार ये बहुत बड़ी बात होती है, मोस्टली लोगों का फेल हो जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। जो बहुत सारे लोगों ने बताया था मुश्किल होता है, तैयारी करो सही तरह, ऐसे नहीं होगा पास, ये है वो है। तैयारी की थी, ऐसा नहीं कि मैंने एम तुक्के पे पास कर लिया, मैंने अच्छा पढ़ा था इसको। मॉक टेस्ट में मेरे 50 आउट ऑफ 50 आ रहे थे। शार्प माइंड है ना मेरा, काम करता है। हेलो हाय। का देखो, उस भाई ने हेलो बोला। डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अब सिर्फ मेरा गोल है यूट्यूबर बनने का, तो आप लोगों ने उसमें हेल्प करवानी है मेरी, क्योंकि उस आप लोगों के बिना उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी सिर्फ अपनी मेहनत ही होगी, बाकी तो आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों ने देना है। अब ट्रेन पे बैठ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं सीधा घर जा रही हूँ, खुशी खुशी। दिल में इतना अच्छा अच्छा लग रहा है यार। लाइफ में कोई चीज़ अचीव करना कैसा फील होता है वैसे ना, कोई भी चीज़ हो, छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो। अल्लाह ताला हर किसी को हर इम्तिहान में पास करे। मेरी सबके लिए दुआ है, अल्लाह ताला सबको पास करे, क्योंकि बहुत डर लगता है भाई हर चीज़ में। कोई भी चीज़ सोने से पहले डर ही लग रहा था। जब मैं पहुंच चुकी हूँ लिवरपूल, ओए 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 इतना अच्छा लग रहा है। अब तो खैर इसको छोड़ के चले जाना है। आज मुझे लगता है सारा काला रंग मेरा आज ही होना है, क्योंकि इतनी धूप खा चुकी हूँ, और यहाँ की धूप काला बहुत करती है। 2000 years ये later. व्लॉग जो मैं अपलोड कर रही हूँ ये बहुत ही पुराना है। मैं तो इस घर में मूव भी हो चुकी हूँ, मूव होने का व्लॉग भी बनाया हुआ था, सब कुछ था, लेकिन एडिटिंग ना होने की वजह से अपलोड नहीं कर पाई। आई वॉज सो बिजी गाइज। तो खैर मैंने सोचा कि यार एक तरीके के साथ ये सारे व्लॉग्स अपलोड करना भी ज़रूरी है, ताकि सबको पता चले कि बेसिकली क्या बात चल रही है सारी। लेकिन ये क्लिप बनाना इसलिए ज़रूरी था कि मैंने टेस्ट को कैसे पास किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना इज़ नॉट ईजी थिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपको तैयारी करनी पड़ती है बहुत अच्छे से, ये ऐसे कोई भी नहीं पास हो सकता। अपने यहाँ पे जिन लोगों के साथ मैं भी काम कर रही हूँ, यहाँ पे 2-3 लड़के ऐसे हैं जिनके दूसरी दफ़ा में तीसरी दफ़ा में भी फेल हो गए, मेरे साथ यहाँ पे काम करते हैं उनमें से। तो इसलिए ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि शुक्र अल्लाह का कि मैंने पास कर लिया था थ्योरी टेस्ट पहले गो में ही। मेरे साथ एक और भाई यहाँ पे काम करते हैं, उनका थ्योरी टेस्ट था, उनको मैंने यही सेम चीज़ें बताई थी और उनका पास हो गया। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए थ्योरी टेस्ट मुश्किल होता है, कुछ लोगों के लिए ड्राइविंग टेस्ट मुश्किल होता है, और होते तो दोनों ही मुश्किल है। या ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होगी, क्योंकि साइन बोर्ड्स की और थोड़ी बहुत हाईवे की रूल्स की, हर जगह के रूल्स की, तो आप पास हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको एक एक लफ्स आना चाहिए, तब जाके पास करते हैं ये लोग। वन ऑफ द बेस्ट ऐप है। मेरी कोई प्रमोशन, काश मुझे पैसे पे कर लेते इस बात के लिए। खैर मेरे हिसाब से 4-in-1 ऐप जो है थ्योरी टेस्ट की, 4-in-1 ऐप, आप ऐप स्टोर पे जाएं या गूगल पे प्ले स्टोर होता है मेरे ख्याल से, उस पे जाएं, वहाँ पे आप सर्च करेंगे 4-in-1 थ्योरी टेस्ट ऐप, वो आप लोगों को पहले नजर आ जाएगी। इन लोगों ने खुद भी लिखा हुआ है कि पास गारंटी। और लिटरली मैंने जो तैयारी की, क्योंकि ऐसा नहीं मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस किए। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, ऐसा नहीं होता कि आप मॉक टेस्ट करके जाके टेस्ट पास कर लो। जो लोग डायरेक्टली मॉक टेस्ट करते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह पास होंगे। मैंने मॉक टेस्ट तब तक नहीं किए थे जब तक मैंने क्वेश्चंस पूरे रीड नहीं किए या पूरी तरह पढ़े नहीं। 799 या 800-900 तक क्वेश्चंस होते हैं टोटल। पहले आपको हर तरह के क्वेश्चंस पढ़ लेने सारे, जिस तरह आप लोग देख सकते हो मैंने हर हर क्वेश्चंस को पहले पढ़ लिया था। 100% हर चीज़ मेरी 100% है। पहले मैंने इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ा, इनको एक एक चीज को समझा, रोड साइंस को समझा, रोड्स के ऊपर जो मार्किंग होती है उसको समझा। क्योंकि मैं खुद चाहती थी कि यार मैं यूके का अगर ड्राइविंग लाइसेंस ले रही हूँ ना, तो मुझे हर तरह की नॉलेज हो। आपके पास एक यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है यार, कोई मजाक नहीं है। आप हर जगह पे गाड़ी चला सकते हो, जिस कंट्री और भी जाओगे
वहां पे भी आप गाड़ी चला सकते हो अगर आपके पास यहाँ का लाइसेंस है तो। उसके बाद जब मेरे ये सारे क्वेश्चंस हो गए, फिर मैंने स्टार्ट किया था मॉक टेस्ट करना। अगर आप इधर देखोगे ना, आपको मिलेंगे पहले प्रैक्टिस रिवीजन क्वेश्चंस, फिर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। आपने ये वाले मॉक टेस्ट निकालने, जब आपके पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ यार मेरी काफ़ी तैयारी हो चुकी है, फिर आपने मॉक टेस्ट करना शुरू कर देना है। मैंने 1 वीक के अंदर अंदर 3 टेस्ट का बुक करवा लिया था। मुझे इतने सारे लोगों ने डीमोटिवेट किया कि ना करवाओ, फेल हो जाओगी, पता नहीं तुम अपने आप को क्या समझती हो। मैंने कहा यार अगर मैं 10-15 दिनों का गैप लेके टेस्ट बुक करवाऊंगी ना, तो भी मैंने पढ़ना आखिरी दिनों में ही है। टेस्ट ही जल्दी बुक करवा लूँ ताकि मैं पढ़ लूँ। तो इसी डर से मैंने पढ़ भी लिया। एक होते हैं एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होते हैं, आपको हर तरह के ऑप्शंस भी मिलेंगे, आपको उसमें से टिक करना पड़ेगा। और जो दूसरा होता है वो हैजर्ड होता है। आप यानी कि ड्राइव कर रहे हो, तो अचानक से कोई कोई चीज़ आ गई, यानी कि किसी का डॉग आ गया, कोई बच्चा आ गया या कोई भी बंदा आ गया, तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो, वो भी इसमें प्रिपरेशन करवाई जाती है और उसका भी टेस्ट होता है। और वो मेरे यहाँ से 77 मार्क्स का होता है और उसमें से 44 पे बंदा पास है, लेकिन मेरे अलहमदुल्ला 68 नंबर आए थे उसमें। आप क्या करेंगे उसी टाइम, आपको क्लिक करना पड़ता है स्क्रीन के ऊपर, माउस आपके हाथ में होता है, आपने क्लिक करना होता है, दैट्स इट। फॉरन वाली ऐप से जितने भी क्वेश्चन हैं हर तरह से समझ के करोगे ना, मैं मान ही नहीं सकती कि आप लोग फेल हो सकते हो। पहले अटेम्प्ट में ना क्लियर हो मुझे कहना, क्योंकि इसमें सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है जो पेपर में आएगा वो इधर से ही आना है, वही यही क्वेश्चंस आने हैं वहाँ पे। किन जगहों पे कौन सी टाइमिंग होती है, बस लाइन की टाइमिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी जगहों पे, यानी कि मैनचेस्टर हो गया, लिवरपूल हो गया, यहाँ पे बस की अलग टाइमिंग्स होती हैं। उस टाइम पे आप गाड़ी बस लाइन पे नहीं चला सकते। अगर आप चलाएंगे तो आपको या तो पॉइंट्स लग जाएंगे या तो चलाना आपके घर आ जाएगा। और यहाँ पे अच्छा खासा ये नुकसानदेह चीज़ है। एक बात याद रखनी है, किसी की बातों में नहीं आना। मुझे बहुत देर लग गई ये चीज़ करते करते। मुझे ये चीज़ 2-3 साल पहले जब आई थी उसी टाइम कर लेना चाहिए था। मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, मुझे किसी ने नहीं बताया कि यार गाड़ी कितनी ज़रूरी है। सब कहते थे कि गाड़ी का फ़ायदा नहीं है, गाड़ी पे बहुत पैसे लग जाएँगे। मेरे बसों, ट्रेनों पे बड़े पैसे लग गए। इतने में बंदा पेट्रोल पे पैसे लगा के ना हफ्ते में अच्छा खासा चला के इधर-उधर जा सकता है, जो आपको एवरीडे बस पे लगाना पड़ता है। तो लोगों की बातों में नहीं आना। अगर आप लोग नए-नए हो, अभी के अभी टेस्ट बुक करवाओ और पास करो। कोशिश करो कि पहले गो में ही पास करो, 2-3 महीने का गैप क्यों करना? क्योंकि तैयारी हम लोग एंड पे ही करते हैं। खुद को खुद ही मोटिवेट करना, खुद पे खुद ही ट्रस्ट करना है। कोई कहता रहेगा सबकी यार नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता। मेरा तो हो गया था, अब मेरा ड्राइविंग टेस्ट है, उसका रिजल्ट भी मैं आप लोगों को जल्दी बताऊंगी। अल्लाह करे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि मैं पहले गो में इंशाल्लाह वो भी 100% क्लियर करूंगी। सो लेट्स सी क्या होता है उसके भी। बट ये है कि इस हिसाब से लाजमी तैयारी करें। और दूसरी छोटी सी बात ये कि आई नो इस व्लॉग में आप लोगों को कोई इंट्रो नहीं मिला और कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रही हूँ। मैं इस पे सोच रही हूँ कि ऐसा क्या डिफरेंट करूँ थोड़ा सा, क्योंकि इंट्रो मुझे लोग कहते हैं आपका नहीं अच्छा होता, इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा डिफरेंट करूँ यार। जो लोगों को नहीं पसंद वो नहीं करूँगी ना, जो लोगों को अच्छा लगे फिर उस तरह करेंगे। तो इंट्रो इस व्लॉग में नहीं होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपने किस तरह अपना ड्राइविंग टेस्ट पास करना है। खैर इसी के साथ आज की वीडियो या व्लॉग इधर ही खत्म करूंगी। उम्मीद से ज्यादा यकीन है कि आज का व्लॉग भी आप लोगों को हमेशा की तरह बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।